दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के लिए कुख्यात पाकिस्तान भारत में भी नापाक हरकतें करने की कोशिश करता रहा है। कभी आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो कभी भारत में ड्रोन के जरिए से निगरानी करता है। लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद नापाक हरकत करने से पहले पाक को 10 बार सोचना पड़ेगा। छब्बीस नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को इस नवंबर में 14 साल हो जाएंगे, मगर इस घटना के जख्म अब भी ताज़ा हैं। समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश ए मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल में इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाके को बम और गोलीबारी से दहला दिया था। ये इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला था, जिसमें 160 लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। शुक्रवार को आतंकवाद रोधी सम्मेलन में भारत ने यूएनएससी के समक्ष मुंबई हमलों के दौरान आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। इसे सुनकर सभी दहल गए। आतंकी मीर ऑडियो में जो दिखे उसे मारने के निर्देश दे रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के इस 2 दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन में पहले दिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र देशों को आतंकवाद और इससे हो रही समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने मुंबई हमलों का जिक्र भी किया और कहा कि उस हमले में जो लोग दोषी पाए गए थे उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। सम्मेलन के दौरान मुंबई हमलों के साजिशकर्ता साजिद मीर का ऑडियो भी प्ले हुआ। इस ऑडियो में आतंकी कह रहा था कि जहां भी बंदा दिख रहा है वहां फायर ठोक दो। मुंबई हमलों के दौरान जब आतंकी नरीमन हाउस पर थे, उस समय पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 हमलों का साजिशकर्ता साजिद मीर एक आतंकी से कहता है कि जहां पर मूवमेंट नजर आती है, बंदा कोई छत पर आ रहा है, जा रहा है, उस पर फायर कर दो, उसे नहीं पता यहां क्या चल रहा है। इस ऑडियो क्लिप में नरीमन हाउस में मौजूद आतंकी उसे ऐसा ही करने का आश्वासन दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और योजनाकार अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। विदेश मंत्री आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर यहां आयोजित एक विशेष बैठक में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन दक्षिण मुंबई में ताजमहल होटल पैलेस में किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवादियों ने इस पूरे शहर को बंधक बना लिया था और आतंकवादी सीमा पार से घुसे थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 140 भारतीय नागरिकों और 23 देशों के 26 लोगों की जान गई थी। जयशंकर के साथ गबोन के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल मूसा ने ताजमहल होटल पैलेस में 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। Now I would like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabat House. कर रहा है तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। He was one of the architects of the Elites Denmark project to target Danish newspaper, its editor and cartoonist in Copenhagen. Fortunately, the planned attack was foiled in time. He was declared dead for long, and even DNA test was produced to buttress this assertion. Owing to deeper international scrutiny, he finally was arrested and convicted in a terror financing case. As on date, his UN listing process, however, remains on hold. In the context of global fight against terrorism, I would like to finally flag challenges that needs to be surmounted. ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।